स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 38 नेशनल गेम जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुए हैं उत्तराखंड में, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक 38 नेशनल गेम्स। ये क्या होता है, कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कराने में सक्षम रहती है, पूरे करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अभी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में ये जो 38 राष्ट्रीय संस्करण जो इसका एडिशन था वो 38 था। अब जो 37 है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीज़ों के साथ ये टॉपिक हम कवर करने वाले। तो जैसे कि हम सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स गेम होते हैं ये नेशनल स्पोर्ट्स गेम ओलंपिक स्टाइल से होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, नेशनल गेम्स इज एन ओलंपिक स्टाइल स्पोर्टिंग इवेंट इन विच एथलीट्स फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो भारत देश के सभी राज्यों से और भारत देश के सभी यूनियन टेरिटरी से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूनियन टेरिटरी हो गया, स्टेट हो गया, कहीं ना कहीं किसी सर्विसेज से भी लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब अगर आप देखें तो आर्मी की सर्विसेज वाला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, इन सब की भी चर्चा हम करने वाले हैं। ये थोड़ी सी थियरी है जो हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसे इग्नोर करना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा स्टैटिक चीज़ें हैं, समझ लीजिए, और ये चीज़ें हमारे को एक एक मार्क यहाँ पे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाने में मदद करेंगी। चलिए देखते हैं नेशनल गेम जो है इंडिया में कब से शुरू हुए। तो इंडिया में ये शुरू हुए हैं सन 1924 से, ठीक है। 1924 से हमारे देश में ये आज़ादी के पहले से शुरू हुए हैं, ठीक है। बहुत पुराने एक गेम्स है, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। उस समय ये जो गेम है पाकिस्तान, मतलब लाहौर, जो पहले लाहौर था अभी पाकिस्तान है, वहाँ पे ये 1924 में ये गेम शुरू हुए थे, जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। चलिए आगे समझते हैं। अब ये जो गेम्स है ये सबसे जो पहले ये जो गेम्स है ये पहले ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से मशहूर थे। तो इनका पहले नाम था ऑल इंडिया ओलंपिक्स गेम, ठीक है। ऑल इंडिया ओलंपिक्स गेम को फिर हमने रीनेम किया। चलिए ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है कि हमने इसे रीनेम कब किया, ठीक है। तो इसको हमने नेशनल गेम्स के रूप में रीनेम किया। तो फिर हम इसे ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स की जगह कहने लगे नेशनल गेम्स, ठीक है। अब ये कब हुआ? ड्यूरिंग 9th एडिशन, जब इसका 9वां संस्करण कहाँ पे हुआ? बॉम्बे, मुंबई में इसका जब 9वां संस्करण हुआ सन 1940 में, तब हमने इसे रीनेम किया। तो यहाँ से तीन चीज़ें आती हैं। ये शुरू कब हुआ था? 1921, 1924 इसका पहला नाम रखा गया था ऑल इंडिया ओलंपिक गेम, फिर इसे बदल के हमने रखा नेशनल गेम्स। कब? सन 1940 में मुंबई में इसका 9वां संस्करण हुआ, ठीक है। अब देखिए जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, तब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये नेशनल गेम्स कहाँ पे पहली बार आज़ाद भारत में हुए? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है सन 1948 में। तो दोस्तों इतनी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या चीज़ है। हम डायरेक्ट अपने गेम्स के ऊपर आ गए हैं जिसको हम कहते हैं 38 नेशनल स्पोर्ट्स गेम। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि ये जो एडिशन है, ठीक है, ये एडिशन कहाँ पे हमने करवाया है? हमारी गवर्नमेंट ने ये जो एडिशन है 38 एडिशन उत्तराखंड में समाप्त हुए हैं। वेन्यू सिटी मतलब जिस शहर ने इसे होस्ट किया है वो है देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टेहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और चित्तौड़गढ़, ठीक है दोस्तों। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके नॉलेज ऑफ पॉइंट के लिए ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि होस्ट सिटी कौन सी है। इनॉग्रेशन डेट 28 जनवरी 2025। हाँ, किन के हाथों से ये जो गेम है
हमने इनॉग्रेशन करवाया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। ठीक है, अब ये वेन्यू इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो देहरादून का है, वहाँ पे हमने इसे इनॉग्रेट करवाया। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। अब देखिए डेट ऑफ इवेंट पता है, जैसे कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हमने ये गेम्स कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक चीज़ आ जाती है कि इसकी जो थीम है, ठीक है, ये जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम है ग्रीन गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस स्पोर्ट इवेंट की थीम जो रखी गई थी वो थी ग्रीन गेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो स्पोर्ट्स हुए हैं नेशनल स्पोर्ट्स उसकी थीम क्या है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम थी ग्रीन गेम्स। ठीक है, और नेम ऑफ टॉर्च, तो जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक यहाँ पे मशाल भी रखी गई थी, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम था तेजस्विनी। यहाँ से हमें तीन चीजें समझना है। इस जो यहाँ पे टॉर्च का नाम है वो है यहाँ पे तेजस्विनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो मैस्कॉट है, किसी भी गेम का जो होता है एक मैस्कॉट होता है। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आएंगी, उसका भी एक मैस्कॉट होगा। तो यहाँ पे मैस्कॉट जो है ये है मौली। ठीक है, ये जो मौली है ये यहाँ का नेशनल बर्ड माना जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, हर स्टेट का नेशनल बर्ड नेशनल फ्लावर होता है। तो वैसे जो ये मौली है ये मोनल बर्ड के नाम से यहाँ पे फेमस है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मौली है ये नाम भी हमें याद रखना जरूरी है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मोटो, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, संकल्प से शिखर, फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू हाई। ठीक है, तो ये जो मोटो है ये एग्जामिनर हमें पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होने की चांसेस है। ठीक है, तो रीचिंग हाइट्स विथ रिजॉल्व। ठीक है, नंबर ऑफ गेम्स, तो इस जो संस्करण हुआ था 38th एडिशन, उसमें टोटल हमारे कितने गेम्स थे जिसमें खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था? 35। ठीक है, तो ये 35 का जो आंकड़ा है ये हमें याद रखना है। कितने टोटल कॉम्पिटिटिव टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे? 37 टोटल यहाँ पे टीम आए थे, जिसमें 10,000 प्लस खिलाड़ियों ने सहभाग लिया था। ठीक है, अब देखिए शपथ, जैसे यहाँ पे शपथ किसने दिलाई गई थी? एथलेट्स ओथ एट ओपनिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वहाँ पे खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का काम किसने किया था? तो वो थे हमारे देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इस सारी जिम्मेदारी का जिम्मा, इस खेल को ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा 38 जो नेशनल गेम्स हुए वो किसके पल्ले आया था? ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेजरिंग हमारी बॉडीज थी गवर्नमेंट की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे हम IOA भी बोलते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट की उसी स्टेट में हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक नेशनल स्पोर्ट एजेंसी है, वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका काफ़ी सहभाग रहता है दोस्तों, इसीलिए सहभाग रहता है कि इन खिलाड़ियों की तहत ही हम ओलंपिक्स में अच्छे खिलाड़ी भेज सके। यहाँ से कुछ ऐसे खिलाड़ी उभर के आएंगे जो हमारे भारत देश का झंडा ओलंपिक्स में लहराएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका जो नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो हेड है उनका नाम बताइए, एंड इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के जो हेड है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके पहले दोस्तों एक थोड़ा सा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारी तरफ से एक एफर्ट है कि देखिए हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली की वीडियोज जो है दोस्तों वो पब्लिश होते हैं। वो होते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे सुबह 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके लिए करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आउट हो जाते हैं। आपको वो देख के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद देखिए दोस्तों कि हमने पढ़ा तो पूरे वीक है, तो एक लाइव सेशंस भी हम कंडक्ट कराते हैं, लाइव वीक करंट अफेयर्स एवरी संडे सुबह शार्प 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे
लाइव वीकली करंट सेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर दोस्तों आपको फ्री पीडीएफ लेक्चर की चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटी ना। तो दोस्तों ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स के जो सेशंस है डेली मंडे टू सैटरडे सुबह 5 बजे, एंड लाइव वीकली करंट अफेयर्स के जो सेशन है वो एवरी संडे शार्प 8 बजे हर संडे आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। फ्री लेक्चर्स पीडीएफ की अगर चाहिए, फ्री पीडीएफ आपको लेक्चर्स की चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड किया है, प्लीज़ क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एंड ग्रुप ज्वाइन होने के बाद आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, टॉप पोजीशन जो है ये किसने हासिल की है? तो सर्विसेज होता है। सर्विसेज मतलब सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ ये। तो सर्विसेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप जो है एक आर्मी से रिलेटेड ग्रुप है, उन्होंने सर्विसेज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा इस बार मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल मेडल्स कितने जीते हैं इन्होंने? 121, उसमें से गोल्ड मेडल्स आए 68, सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है 26, एंड ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है 27। तो टॉप पोजीशन इन मेडल टैली आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हम जब अभी बात कर रहे थे तो मैडम जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे देश के काफ़ी जाने माने एथलीट है। ठीक है, इनका नाम है पीटी उषा। ये प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में। और जो ये ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेशन करती है और प्रमोट करती है भारत देश में ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स को। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो हाल ही में हुए ओलंपिक गेम्स किस देश में कंडक्ट हुए, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो मौली है ये नेशनल, ये जो है स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। और ये जो मशाल की हमने बात किया था ये है तेजस्विनी मशाल लैम्प, जिससे इस गेम का उद्घाटन हुआ। ये 38th एडिशन था, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ, जिसका मोटो था संकल्प से शिखर तक, और ये उत्तराखंड में खेला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स के ऊपर, जहां बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चंस और आंसर्स के अलावा कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज होस्टेड द 38th गेम इन ईयर 2025। तो दोस्तों हाल ही में अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा आंसर है उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने अभी 38वें 38 नेशनल गेम्स को संपन्न यहाँ पे कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए ये एडिशन हम सबको पता है कि 38 एडिशन था। ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ, जिसमें यहाँ के 11 शहरों में 8 जिलों के 11 शहरों में ये गेम्स एक यहाँ पे सफलतापूर्वक कराने की कोशिश उत्तराखंड सरकार ने की, और ये गेम भी सफल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ 38 नेशनल गेम्स। तो किसने टॉप किया है? ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है सर्विसेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसे बोला आपको सर्विसेज, तो इसका फुल फॉर्म आता है SSCB, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसके तहत यहाँ पे आपके आर्मी डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, नेवी डिपार्टमेंट हो गया, जो भी आर्मी से रिलेटेड पर्सनल्स है वो इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुल 121 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें से अभी हमने डिस्कस किया था 68 गोल्ड, 26 सिल्वर मेडल, 27 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए दोस्तों मेडल टैली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 38 13 60 टोटल 63 ये जो मेडल है। ठीक है, हु वॉन द मोस्ट मेडल इन 38 नेशनल गेम। अब देखो मोस्ट मेडल यहाँ पे मिलते हैं महाराष्ट्र को। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर देखिए नोट, महाराष्ट्र वॉन द मोस्ट मेडल्स। ठीक है, ज़्यादा मेडल, मोस्ट मेडल इनको 198 मिला है, लेकिन गोल्ड मेडल जो ज़्यादा मिले हैं वो है के सर्विसेज को। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, जिसको ज़्यादा गोल्ड मिलेंगे वो नंबर 1 पोजीशन पे फिनिश करेगा। ठीक है, तो 198 वाइल सर्विसेज को जो टोटल
मैक्सिमम मिले हैं, मैक्सिमम की बात होती है, क्राइटेरिया जब डिसाइड होता है तो वो यहाँ पे गोल्ड मेडल सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को मिला है। ठीक है, तो महाराष्ट्र को 64 मिले, 54 गोल्ड मेडल। वही सर्विसेज को हम देखें तो 68 गोल्ड मेडल, देन 71 सिल्वर मेडल एंड 73 ब्रॉन्ज मेडल। तो जो इसके पहले संस्करण हुआ था उस समय जो 37th एडिशन में महाराष्ट्र स्टेट को नंबर 1 पोजीशन मिली थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं कि ये एक ट्रॉफी है जिसका नाम रहता है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है, तो राजा भलेंद्र सिंह जो ट्रॉफी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे नेशनल गेम्स के तौर पे। तो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है, ये किसे मिली है? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो पहले नंबर पे टॉप करेगा सर्विसेज उनको ही ये इस साल का राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है। चलिए इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और सर्विसेज टीम को ये ट्रॉफी मिली है बाय टॉपिंग द मेडल टैली। ठीक है, 38 समर नेशनल गेम्स के, और ये उनकी फिफ्थ राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी उन्होंने पाई है। देखिए उनको कब कब मिली है, 2007, 2011, 2015, 2022, 2025 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हु इनॉग्रेटेड द 13th नेशनल गेम। ठीक है, तो ये फोटो में जो आप दो शख्स देख रहे हैं, मुझे आप बताइए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है नरेंद्र मोदी सर के हस्ते 38 नेशनल गेम को हमने इनॉग्रेट किया है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम बात देखें तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ना स्टेडियम भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए नरेंद्र मोदी जी के हस्ते यहाँ पे ये गेम्स का इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन आप वेन्यू भी मत भूलिए। ये भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेडियम में हुआ था, तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी हमारे देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह उनके द्वारा हल्द्वानी उत्तराखंड में ये संपन्न कराई गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस गेम की थीम क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम भी यहाँ पे बार बार वो पूछते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर 38 नेशनल गेम। तो इस साल की जो गेम्स हुए हैं उसकी जो थीम है वो क्या है दोस्तों? तो इस साल की जो थीम है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ग्रीन ग्रीन चीज़ों से यहाँ पे सब डिटरमाइन किया गया। तो देखिए ग्रीन गेम्स यहाँ पे ग्रीन गेम्स के नाम से इस साल के जो 38 नेशनल गेम्स थे उनकी यहाँ पे थीम रखी गई है। दोस्तों यहाँ इसके पीछे बहुत एक अच्छा उद्देश्य था। अच्छा उद्देश्य यह है कि ये इको फ्रेंडली मटेरियल से इनकी जो ट्रॉफी है या इको फ्रेंडली चीज़ें हैं वो पूरे स्पोर्ट्स के दौरान यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, अब देखिए दिस ट्रॉफीज, तो यहाँ पे जो ट्रॉफीज है और जो मेडल्स है वो किस चीज़ से बने होंगे? ई वेस्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, और हर ट्री प्लांट किया जाएगा जितने यहाँ पे किसी के नाम पे मेडल्स है। मान के समझिए कि अगर कोई रामू नाम का पर्सन है, उसने 5 मेडल्स टोटल जीता है, तो उसके लिए 5 पेड़ यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इको फ्रेंडली वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो व्हाट इज द मैस्कॉट। अभी हम बात कर रहे थे, तो जो मैस्कॉट आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है, ये मैस्कॉट है और ये टॉर्च है। टॉर्च का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था। और मैस्कॉट का नाम हम देखते हैं कि जिसका नाम था मौली। मौली मतलब मोनल बर्ड, ये यहाँ का स्टेट बर्ड भी कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए मौली के बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो मौली जो है, मौली इज द ऑफिशियल mascot of 38 national game. All right, so Molly is the monal bird which is the state bird of उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से आप यहाँ पे दो चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश की बात हम करें तो हिमाचल प्रदेश में भी ये यहाँ पे नेशनल स्टेट बर्ड आते हैं। तो दो स्टेट ऐसे जो है जिनके एक ही स्टेट बर्ड है, उनका नाम है मौली। ठीक है, मोनल बर्ड इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मोटो। ठीक है, इस गेम्स के जो मोटो है वो क्या है? मोटो इस गेम्स के आपके ऑप्शन यहाँ पे है, फ्रॉम डिटर्मिनेशन टू पिक, खेलो इंडिया, वन इंडिया, बेस्ट इंडिया, स्ट्राइव फॉर विक्ट्री। तो इसका सही आंसर रहने वाला है फॉर डिटर्मिनेशन टू पिक। ठीक है, संकल्प से शिखर तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ टॉर्च ऑफ 38 नेशनल गेम्स। हाल ही में हमने अभी बताया था कि इसका जो सही आंसर वो होने वाला है तेजस्विनी। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन, ठीक है, कबड्डी टीम हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन 38 नेशनल गेम, ठीक है, कौन सी कबड्डी टीम मेंस की है जो यहाँ पे नेशनल गेम्स में मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। तो सही आंसर होने वाला है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कैप्टन है अर्जुन देशवाल उत्तर प्रदेश कबड्डी मेंस टीम के, जिनकी टीम ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों किसको हराया है दोस्तों? यहाँ पे चंडीगढ़ की टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो मैडम है इनको ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत इन्होंने अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है नेशनल गेम्स में। तो इनके बारे में अब हम समझते हैं कि ये कौन है और इनका नाम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी 75 kg इन 38 नेशनल गेम्स, ठीक है। तो इनका नाम देखिए, ऑप्शन है आपके निकिता जरीन, निखत जरीन, सरिता देवी, मैरी कॉम एंड लवलीना ब्रॉगेन, ठीक है। तो इनका सही और उत्तर है प्रश्न का लवलीना ब्रॉगेन। इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो जो इंडियन बॉक्सर लवलीना ब्रॉगेन है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स 75 कैटेगरी। तो ये कैटेगरी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम में पूछ सकता है कि 75 किलोग्राम के वुमेन्स कैटेगरी में नेशनल जो स्पोर्ट्स है उसमें किन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है गोल्ड मेडल। तो ये है लवलीना ब्रॉगेन। लवलीना ब्रॉगेन ने किसे हराया? चंडीगढ़ के प्रांशु राठौड़ को 5-0 से। तो लवलीना ब्रॉगेन थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल इन नेशनल गेम्स। तो सलग इन्होंने 3 बार यहाँ पे कंटिन्यू गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट। तो ये इवेंट का नाम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा नीरज कुमार। जिस शख्स को आप फोटो में देख रहे हैं उनका नाम है नीरज कुमार। स्वप्निल कुशाल ने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नेवी से, ठीक है। ये इंडियन नेवी में कार्यरत है और स्पोर्ट्स इनका फेवरेट है शूटर, ठीक है। नीरज कुमार ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है मेंस कैटेगरी में 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब तो गेम यहाँ पे 38 जो सेशन है वो एंड हो चुका है, लेकिन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट ईयर के जो गेम्स है यहाँ पे 39 जो एडिशन है वो होने वाला है मेघालय में। तो क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान फ्लैग जो है वो मेघालय में दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि मेघालय की कैपिटल क्या है, ठीक है। मेघालय की कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 39 जो नेशनल गेम्स होने वाले हैं वो होने वाला है मेघालय में, ठीक है, फरवरी मार्च के दौरान 2027। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे फ्री लेक्चर की PDF चाहिए एंड आपको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पे आपको डेली अच्छा कुछ कंटेंट आप तक प्रोवाइड हो रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड जो शेड्यूल है डेली मंडे टू सैटरडे सुबह 5 बजे हमारी करंट अफेयर्स की डेली वीडियो एंड वीक के एंड में सुबह शार्प 8 बजे लाइव लेक्चर्स, वो हमें रिवीजन के तौर पे लाइव लेक्चर्स हमें पढ़ना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देन दोस्तों हम बात करें यहाँ पे विच इज़ द ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड फॉर फर्स्ट टाइम इन 38। तो ऐसे कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जिसे हमने इस साल के 38 नेशनल गेम में ऐड किया है? तो उसका सही आंसर है योगासन और मलखांब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, इन इंडिया तो इंक्लूड विंटर गेम्स इन नेशनल गेम्स। तो उत्तराखंड इसका सही जवाब है। इंडिया में फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा बना है जिसने विंटर गेम्स को नेशनल गेम्स में इंक्लूड किया है, ठीक है। देखिए अर्लियर क्या होता था कि सिर्फ समर्स के गेम ही समर्स के दौरान कंडक्ट कराते जाते थे, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बना
जिसने विंटर्स गेम्स को भी समर्स गेम्स में ऐड कर दिया 38 नेशनल गेम्स में। और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए? वो हुए हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के औली में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वर इंक्लूडेड इन 38 नेशनल गेम्स? ठीक है, तो कितने यहाँ पे गेम्स हमने टोटल खेले हैं? 35 टोटल गेम्स हमने यहाँ पे खेले हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। टोटल गेम्स देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन जो हुए थे टोटल 35 गेम्स के लिए हुए थे, जिसके लिए मेडल्स अवार्ड होते हैं। ठीक है, और दो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा था कि मलखम और जो योगासन वाला है उसे हमने बस रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखे। तो टोटल 33 यहाँ पे हमने गेम्स कंडक्ट किए, प्लस 2 गेम्स इज इक्वल टू आपके टोटल गेम्स होते हैं 35। इसमें से हमने एग्जीबिशन के तौर पे 2 गेम्स रखे थे। 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है स्पोर्ट्स के लिए वो आए थे, और उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्टिसिपेंट्स थे इस गेम्स के लिए 1112 प्लेयर्स। एंड सेकंड रैंक पे आते हैं हरियाणा के 875 प्लेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिए कि उत्तराखंड एंड हरियाणा ये टॉप 2 स्टेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विच कंपनी वॉज द ऑफिशियल स्पॉन्सर? ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप इस साल के जो 38 नेशनल गेम्स है ये किसने लिया? तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल इस बार के गेम्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर रहने वाला है और वो रह चुका है। अब देखिए व्हाट इज द थीम सॉन्ग? ठीक है, तो सॉन्ग भी यहाँ पे बनाया है। तो थीम सॉन्ग क्या है 38 नेशनल गेम्स का? जैसे कि आप देख सकते हो पांडवास हल्ला बोल। तो पांडवास एक उत्तराखंड का ओल्ड बैंड है। ठीक है, ये जो ग्रुप मेंबर है उनके, और उन्होंने हल्ला धूम धक्का, ठीक है, ठीक है, हल्ला धूम धक्का, ये यहाँ पे उसका सॉन्ग का नेम है। चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि उत्तराखंड का फेमस बैंड है जिसका नाम है पांडवास। इस गाने के जो लेखक है हिंदी में किसने लिखा है? सुशांत भट्ट ने। दीपक मेहता ने लिरिक्स यहाँ पे लिखी है कुमाऊनी लैंग्वेज में, और ईशान धोबल हैज डन द एंटायर म्यूजिक ऑफ दिस थीम सॉन्ग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो व्हेन वाज फर्स्ट नेशनल गेम्स हेल्ड? तो सबसे पहले जो नेशनल गेम्स है वो कहाँ हुए थे और कब हुए थे? तो 1924 में हम यहाँ देख सकते हैं, जब हमारा देश आज़ाद होने का था तब लाहौर प्रांत में, जो अभी पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे ये गेम हुआ था। और उस समय हमें इसे ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के नाम से भी पुकारते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया ओलंपिक गेम रीनेम एज नेशनल गेम्स? ठीक है, तो कौन से साल में हुआ? ये इसका सही उत्तर है 1940। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वेयर वॉज नेशनल गेम्स हेल्ड इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए ये कहाँ पे हुआ था? इसका सही उत्तर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 47 में देश आज़ाद हुआ और 48 में नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ठीक है, नेशनल गेम्स आर ऑर्गेनाइज बाय किसके ऑर्गेनाइजेशन से होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक। तो इसका सही उत्तर जो है इंडियन ओलंपिक, इसकी प्रमुख जो एजेंसी रहती है वो रहती है कंडक्ट कराने के लिए। 1927 का इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दोस्तों। देन हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट है पीटी उषा मैम। ठीक है, अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमें नेशनल स्पोर्ट्स डे भी इम्पोर्टेंट पता रहना ज़रूरी है। तो 28 ऑफ अगस्त, ये जो डेट 29 ऑफ अगस्त है, हम उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। किनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हॉकी प्लेयर जो हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद सर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? ठीक है, तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज अ हॉकी। अब थोड़ी हाइलाइट्स की हम बात करें दोस्तों, तो 37th जो नेशनल गेम्स है अभी जो पिछले साल कंडक्ट हुए थे 2023 में, ठीक है, 2023 में जब कंडक्ट हुए थे तो उस समय जो टेबल टॉपर रहे हैं वो है महाराष्ट्र, और उस समय भी पंत प्रधान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही उद्घाटन किया था गोवा स्टेट में। चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं 37 नेशनल गेम्स। देखिए यहाँ पे कौन से शहर में हुआ है, जैसे कौन से स्टेट में, उस इस बार हुआ है उत्तराखंड, एंड पिछला जो एडिशन था वो हुआ है गोवा में। ठीक है,
अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे इस बार सर्विसेज है और पिछले बार जो थी 37 नेशनल्स पे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ने टॉप किया था 228 मेडल लेने के साथ, जिसमें 80 गोल्ड मेडल इंक्लूडिंग थे, ठीक है। अब ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है, मोगा, ठीक है। तो उस समय का जो ऑफिशियल स्टेट है, जो मस्कॉट है दोस्तों, वो था मोगा। और उस साल जो भी विनर्स थे, टेबल टॉपर थे, उनको ये ट्रॉफी दी गई थी, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, जो दी जाती है टेबल टॉपर्स को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उस समय बेस्ट मेल जो एथलीट का अवार्ड मिला था वो मिला था श्रीहरि नटराज को, एंड बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला था, यहाँ पे अवार्ड तो दोनों में गया था, संयुक्ता प्रासेन काले एंड प्रणीति नायक। तो 2023 में इनको बेस्ट एथलीट्स का अवार्ड मिला था दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हमारे जो नेशनल्स स्पोर्ट्स का जो एक एमसीक्यूज और हमने जो डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा है, वो टॉपिक यहाँ पे एंड होता है दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री लेक्चर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसको ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड किए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मदद हो। और दोस्तों जैसे कि हमने बताया शेड्यूल की कब हमारे लाइव क्लासेस होने वाले हैं और कब हमारे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। एंड आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से शानदार तरीके से चल रही होंगी दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।